उन्होंने तुम्हें सिखाया कि नरम बनो, दिल खोलो, जगह दो। ये सब मीठे शब्दों में लपेटा गया। उसका सहारा बनो, उसकी ढाल बनो, उसकी शांति बनो, वो आदमी बनो जो सुने, जो दे, जो कोमल रहे। लेकिन अब देखो तुम कहां खड़े हो, अकेले, नजरअंदाज किए हुए। जिस औरत ने कभी तुम्हारी हर बात को पकड़ कर रखा था, अब वो उसी मर्द की दीवानी है जिसे उसका नाम भी याद नहीं। और कहीं भीतर एक दर्द उठता है, एक चुपचाप अलार्म बजता है। जो उन्होंने सिखाया था वो कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि सच में नहीं करता। कम से कम उस दुनिया में नहीं जहां चाहत सांस लेती है। ये उन मर्दों के लिए नहीं लिखा गया जो अब भी परियों की कहानियों में यकीन करते हैं। ये उस मर्द के लिए है जिसे ठुकरा दिया गया, खोखला कर दिया गया, जो अब और नाटक नहीं कर सकता कि उसे सच्चाई नजर नहीं आ रही। और सच्चाई ये है, औरतें अच्छाई पर नहीं गिरती, वो खींचती हैं उस मर्द की ओर जिसमें मौजूदगी है, शक्ति है, ठहराव है। ना उस आदमी की ओर जो उसे पूछता है, बल्कि उस आदमी की ओर जिसे उसकी तालियों की जरूरत नहीं अपनी पहचान के लिए। तुम्हें सिखाया गया कि दौड़ो, साबित करो कि तुम प्यार के लायक हो, लेकिन दौड़ना ही सब कुछ बिगाड़ देता है। जिस पल तुम भागते हो, तुम खुद कह देते हो मुझे तुम्हारी जरूरत है तुमसे ज्यादा, और उसी पल तुम आग नहीं रहते, बस पीछे दौड़ता हुआ परछाई बन जाते हो। दौड़ो मत, क्योंकि जैसे ही तुम दौड़ते हो तुम पहाड़ नहीं पालतू बन जाते हो। वो शायद तुम्हें दुलारेगी, तारीफ करेगी, लेकिन तुम्हें चाहेगी नहीं। चाहत उसे खींचती है जो मांगता नहीं, जो बस होता है। वो उन मर्दों को नहीं चाहती जो मिन्नतें करते हैं, वो उन मर्दों को चाहती है जो कुछ रचते हैं। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें चाहे, तो उसे जरूरत बनाना बंद करो। एक ऐसी जिंदगी बनाओ जो अपनी शांति, अपने लक्ष्य, अपनी गहराई से उसे खींचे, जिसमें हदें हों, मकसद हो, रहस्य हो। वो फूलों से नहीं बहकेगी, वो उस खामोशी से बहकेगी जो कुछ कहती नहीं पर असर छोड़ जाती है। तुम अब भी उस भ्रम में हो कि मेहनत से दिल जीते जाते हैं, लेकिन औरतें मेहनत पर नहीं गिरती, वो गिरती हैं उस भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण पर जिसमें एक मर्द अडिग खड़ा हो, जो अगर जाना भी पड़े तो भी शांति से चला जाए। वही मर्द है जिसे वो कभी भूल नहीं पाती। मर्द सोचते हैं प्यार लेन देन है, नहीं, ये तो ध्रुवीयता का खेल है। कौन कम जुड़ा है, कौन रफ्तार तय करता है, कौन थोड़ा पीछे हटकर रहस्य बनाता है। और कड़वी सच्चाई ये है, औरतों को ये सब नेचुरली सिखाया जाता है। वो जानती हैं कैसे पीछे हटना है, कैसे पुरुष को दौड़ाना है, कैसे कम देना है पर ज्यादा लेना है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा देता है वही ज्यादा जुड़ जाता है। ये कोई चाल नहीं, ये जैविक सच है। और फिर भी देखो, तुम ही हो जो हमेशा पहला कदम उठाते हो, तुम ही हो जो सब समझाते हो, तुम ही हो जो अपने दिल को शब्दों में बहा देते हो। और वो तुम्हारे मैसेज को एक स्कैनिंग मशीन की तरह पढ़ती है, इमोशन के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए। क्या मैं इसे अपने हिसाब से ढाल सकती हूँ? क्या ये मेरा फोकस बन सकता है? क्या ये सिर्फ मुझे देखेगा? और अगर जवाब हाँ हुआ तो आकर्षण खत्म, क्योंकि अब रहस्य नहीं बचा, तुम एक आईना बन गए। और कोई औरत आईने से प्यार नहीं करती, वो उसे चाहती है जो समझ में ना आए, जो एक ऐसा पहाड़ हो जिसे छुआ तो जा सके पर पाया ना जा सके। जब तुम बहुत जल्दी खुद को खोल देते हो, वो वल्नरेबिलिटी नहीं होती, वो समर्पण होता है। तुम भरोसा नहीं बना रहे, तुम अपनी पूरी कहानी सौंप रहे हो। हर अधूरी ख्वाहिश, हर दुख अब उसके पास एक नक्शा बन गया है जिसकी उसने मांग भी नहीं की थी। और जब पूरा नक्शा मिल जाता है, खेल खत्म हो जाता है। उसे सुकून नहीं चाहिए, उसे चाहिए कॉन्ट्रास्ट, यानी अंतर, न कि उथल पुथल पर थोड़ी सी अनिश्चितता। वो मर्द चाहिए जो हमेशा कुछ छुपाए हुए लगे, जो चुपचाप सब कुछ कह दे, जो ज्यादा ना बोले पर जो बोले वो गूंजे, जो खुद को ना समझाए बस मौजूद रहे। वही मर्द उसके ख्वाबों में टिकता है। न वो जो पूछता है मैंने क्या गलत किया, बल्कि वो जिसे वो चुपचाप पूछे मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रही। तुम सोचते हो कि जुड़ाव का मतलब है हर बात शेयर करना, कि अगर तुम उसे सब कुछ बता दोगे तो वो तुमसे प्यार कर बैठेगी। लेकिन औरतें पैराग्राफ से नहीं खींचती, वो मौजूदगी से खींचती हैं। वो शब्दों पर नहीं, एनर्जी पर भरोसा करती हैं। वो ये महसूस करती हैं कि सामने वाला क्या वाइब दे रहा है, ना कि उसने क्या क्या बताया। और जब तुम्हारी ऊर्जा ये चिल्लाती है प्लीज मुझे स्वीकार करो, तो वो पीछे हटती है, क्योंकि उसे दया नहीं आती।
बल्कि उसे महसूस होता है दबाव। और जहां दबाव होता है वहां आकर्षण नहीं टिकता, क्योंकि तब यह प्यार नहीं, बचने की कोशिश लगती है। एक अंदरूनी पुकार होती है, मुझे ठीक कर दो, और वो ये सब महसूस कर लेती है। वो शायद कुछ ना कहे, लेकिन जानती है जब कोई मर्द उसे पेडेस्टल पर बिठा देता है, वो मुस्कुरा सकती है, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे उससे दूर हो जाता है। वो खुद ब खुद लीडर बन जाती है, और ये जिम्मेदारी उसे थकाती है, चाहे वो कहे या ना कहे, क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहती कि वो रिश्ता संभालने की कप्तान बने। वो थोड़ी देर निभा सकती है ये रोल, पर आखिरकार वो टूट जाएगी। फिर वो तुम्हें परखेगी, गुस्से से नहीं बल्कि तरस से, ताकि वो तुम्हारी मजबूती देख सके, तुम्हारी मर्दाना धार महसूस कर सके। अगर वो तुम्हें गिल्ट दे सकती है, तुम्हें मोड़ सकती है, तुम्हें झुका सकती है, तो वो जान जाती है कि तुम लीड नहीं कर सकते। और जब उसे ये यकीन हो जाए, उसका शरीर रुक जाता है, क्योंकि चाहत डिप्लोमेसी में नहीं रहती, वो रहती है डोमिनेंस में। ना कि दबाने वाली डोमिनेंस, बल्कि एक ऐसी मजबूती जो स्थिर रहे। तुम सोचते हो कि बराबरी मतलब है संतुलन, लेकिन आकर्षण को बराबरी से कोई मतलब नहीं। उसे चाहिए उलट ध्रुव, ऑपोजिट्स। वो तुम्हें परखेगी कि क्या तुम टूटोगे। वो दूर हटेगी ताकि देख सके क्या तुम अपनी मौजूदगी को उस खामोशी के बीच भी बनाए रख सकते हो। वो झगड़े करेगी ताकि देखे क्या तुम स्थिर रह सकते हो या तुम हिल जाओगे। तुम सोचते हो वो तुम्हें सजा दे रही है, लेकिन वो तो तुम्हारी गहराई माप रही है। औरतें परफेक्शन नहीं चाहती, उन्हें चाहिए यकीन। ऐसा मर्द जो उनके मूड से ना डगमगाए, जो खुद में इतना स्थिर हो कि उनके सारे तूफान के बाद भी वो एक लंबी सांस ले सके और कह सके, अब मैं सुरक्षित हूं। मर्दाना सुरक्षावादों से नहीं आती, वो तुम्हारी उपस्थिति से आती है। और जो मर्द उसकी वैलिडेशन का भूखा नहीं है, वही मर्द होता है जिसे वो कभी भूल नहीं पाती। यही फर्क है एक लीडर और एक फॉलोवर में। उसे चाहिए तो ऐसी जिंदगी बनाओ जिसके चारों ओर वो घूमना चाहे, ना इसीलिए कि तुमने उसे इजाजत दी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने वो जगह कमाई है। औरतें खुली दरवाजों पर नहीं गिरती, वो खींचती हैं दरवाजों पर, दहलीजों पर, उस जुड़ाव पर जो पाया जाता है, मांगा नहीं जाता। निर्दयी मत बनो, दुर्लभ बनो। दुर्लभ अपनी मौजूदगी में, दुर्लभ अपनी कोमलता में, दुर्लभ अपनी भावनाओं के खुलासे में। क्योंकि जो मर्द बिना कुछ कहे महसूस किया जा सकता है, वही कभी भुलाया नहीं जाता। उसने तारीफें देखी हैं, उसने ध्यान भी देखा है, लेकिन जो उसने नहीं देखा वो मर्द है जो उसे सिर्फ देखता नहीं बल्कि उसके आर पार देख लेता है। और वही मर्द उसकी पूरी प्यार की परिभाषा बदल देता है। तुम सोचते हो कि तुम हार रहे हो क्योंकि तुम ज्यादा भावुक हो। सच ये है, तुम हार रहे हो क्योंकि तुमने अपनी धार छोड़ दी है। तुम्हें सिखाया गया था मेल में रहो, सबके साथ घुलो मिलो, लेकिन जो उसे खींचता है वो मेल नहीं, वो है ताप, वो है टकराव। वो खुद एक भावना है, तुम दिशा हो, वो बहाव है। तुम संरचना हो, वो तूफान है। तुम उसकी शांति। और जब तुम उसकी भावनाओं की लय में बहने की कोशिश करते हो, तब तुम गुम हो जाते हो। वो खुद मर्द बन जाती है, और यही उलट ध्रुव खत्म कर देता है आकर्षण को। वो तुम्हें गोद में नहीं लेना चाहती, वो चाहती है कि कोई उसे थामे, छूने से नहीं, ऊर्जा से, मौजूदगी से। और नहीं, उसे तुम्हारी आत्मा नहीं चाहिए, उसे चाहिए तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा वो हिस्सा जो हिलता नहीं, जो अडिग रहता है, जो इतना स्थिर है कि जब सब कुछ बदल रहा हो वो उसमें भरोसा कर सके। और वो बार बार उसे परखेगी, तोड़ने के लिए नहीं बल्कि विश्वास करने के लिए। क्या तुम्हारी मर्दानगी उसकी भावनाओं को सह सकेगी? क्या तुम्हारा फ्रेम उसके तूफान में भी बना रहेगा? हर बार जब तुम झुकते हो, वो तुम्हारा सम्मान थोड़ा और खो देती है। उसे हाँ में हाँ मिलाने वाला मर्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए वो मर्द जो शांति से एक सीमा खींच सके, ना गुस्से से, ना हिंसा से, बल्कि इतनी गहरी उपस्थिति से जिसे चीखने की जरूरत नहीं। उसे याद रहते हैं वो मर्द जो स्पष्ट थे, वो भूल जाती है उन्हें जो टूट गए। और जो बात ज्यादातर मर्द कभी स्वीकार नहीं करते, वो लीड नहीं करना चाहती, वो किसी सच्चे नेतृत्व का हिस्सा बनना चाहती है। वो शायद विरोध करेगी, वो शायद परखेगी, लेकिन उसके दिल की गहराई में वो उम्मीद करती है कि तुम उसे स्टीयरिंग ना दो। क्यों? क्योंकि जब वो चलाने लगती है, वो बहकने लगती है, ना इसलिए कि वो जाना चाहती थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुमने उसे रुकने की कोई वजह नहीं दी। तो अब
अब तुम अनुमति मांगना छोड़ते हो। अब तुम किसी के सहारे की तलाश करना छोड़ते हो। अब तुम अपनी वैल्यू उसके हाथों में सौंपना बंद करते हो, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वो उसे संजो कर रखे। अब तुम वो जिंदगी बनाना शुरू करते हो जिसमें उसे खुद जुड़ने का मन करे, ना इसलिए कि वो उसे पूरा करती है, बल्कि इसलिए कि वो जिंदगी पहले से ही पूरी है। अब तुम दौड़ना बंद करते हो, तुम बनाना शुरू करते हो, तुम खुद को तेज करते हो। तुम एक चुंबकीय ताकत बनते हो जो वैलिडेशन से नहीं, दृष्टि से जड़ें जमाए हुए हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारा दिल तब नहीं टूटा जब वो गई, तब टूटा जब तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने अपनी पहचान सिर्फ उसी में बना रखी थी, कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं थे। और भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने उसे रानी बना दिया उससे पहले कि तुमने अपना साम्राज्य खड़ा किया हो। लेकिन अब तुम फिर से खड़े होते हो, स्पष्टता के साथ, उद्देश्य के साथ, उस ताकत के साथ जिसे महसूस किया जा सकता है बिना बोले। तभी तुम भुलाए नहीं जाते, तभी दौड़ खत्म होती है। क्योंकि जो मर्द चुना जाने का मोहताज नहीं, वो वही होता है जिसे औरत कभी भुला नहीं पाती।